Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I'm Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और एग्जाम में कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट होती क्या है? तो किसी भी कमोडिटी को हमने प्रोड्यूस किया, उसको प्रोड्यूस करने पे हमने जो भी उस पर इनपुट लगाए, जो भी हमने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर लगाया, वो उसकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ने उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर लगाया, बेशक वो फैक्टर्स इनपुट पे हो या वो नॉन फैक्टर्स इनपुट पे हो, वो होती है कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब जो उन्होंने एक्सपेंडिचर लगाया, अब एक्सपेंडिचर लगा के उनको क्या मिला? आउटपुट मिला। तो जो कॉस्ट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करे, जो कॉस्ट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को बताए, उसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट से। यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां से अब वीडियो की एंड तक जितने भी हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट करेंगे, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है। सबसे पहले मनी कॉस्ट। नाम से पता चल रहा है, मनी कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि मनी की फॉर्म में हो। मतलब वो कुछ भी जो हमने बाहर पे किया किसी को, हमने मनी की फॉर्म में जो कुछ भी लगाया, इज मनी कॉस्ट। द अमाउंट स्पेंड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेबरर्स को अगर हमने वेजेस पे करी, तो वेजेस हमने मनी की फॉर्म में पे करी, तो वो मनी कॉस्ट होगी। हमने कोई रेंट पे किया, टैक्सेस, इंश्योरेंस, पावर, लाइट, फ्यूल की हमने पेमेंट करी, तो कुछ भी जो हमने मनी की फॉर्म में पे किया इज मनी कॉस्ट। अब मैंने बोला जो हमने मनी की फॉर्म में पे किया। अब बहुत बारी ऐसे होता है कि हम कुछ मनी की फॉर्म में पे नहीं करते। अब जैसे हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करी, उसके लिए हमने मोटा मोटा ये तो देख लिया कि हमने बाहर इतना, इस बंदे को इतना पे किया, इसको इतना पे किया, तो हमारी कॉस्ट आ गई इतनी। बट वो करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने भी तो कुछ सेक्रीफाइस किया। हमने भी तो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लगाए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमने मनी की फॉर्म में कहीं पे नहीं किया। बट मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स जो हमने लगाए, वो हो गया रियल कॉस्ट। द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स एंड द सेक्रीफाइसेस अंडरगॉन विद द व्यू टू प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी आर इट्स रियल कॉस्ट। जो हमने मेंटल या फिजिकल एफर्ट लगाया या जो हमने सेक्रीफाइस किया उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इज इट्स रियल कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जो रियल कॉस्ट है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसको हम कहीं पर भी शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या हम इसको किसी क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते कि 5,000 रुपये होगी रियल कॉस्ट। नहीं, इन शॉर्ट, रियल कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड नॉट इन मनी टर्म्स। मनी टर्म्स हम इसको एक्सप्रेस नहीं करते, बट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस अंडरगोन इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। बल्कि जो भी हमने किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमने सेक्रीफाइस किया, आर इट्स रियल कॉस्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब दो टाइप की कॉस्ट होती हैं। एक, जो हमने किसी को बाहर पे किया। दूसरा, जो हमारे अंदर ही चल रहा है, मतलब हमने बाहर पे नहीं किया उसको कहीं पर भी। ठीक है, तो जो हम बाहर पे कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट, और जो अंदर ही है, हमने कहीं बाहर पे नहीं किया, वो इम्प्लिसिट। मैनी इनपुट्स आर बॉट और हायर्ड बाय द फर्म। The monetary payments which a firm makes to those outsiders who supply labor services, material, fuel, transportation services, power, and so forth are called explicit cost. अब मान लो हमने कोई भी एक कुछ हमने इनपुट जो है वो हमने खरीदा या हमने बाहर से हायर किया, तो उसके लिए जो भी हम पे कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। तो आउटसाइडर्स को जो भी हमने पे किया इज इट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Or we can say those cash payment which firm make to
आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल शॉप है, मान लो शॉपकीपर की शॉप है, वो शॉप उसने रेंट पे ले रखी थी। ठीक है, तो उसने हर महीने रेंट वो देता रहा। अब अगर वो रेंट देता रहा तो वो तो होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब अगर वो शॉप उसकी खुद की हो तो हर महीने उसको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो चीज जो हमारी खुद की है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब खुद की रिसोर्सेज को यूज करके हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमने बाहर कहीं पे नहीं किया, हमने सेल्फ ओन प्रॉपर्टी को यूज किया और कमोडिटी को प्रोड्यूस किया। मैनी इनपुट्स आर सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड बाय द फर्म। इन शॉर्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो हम कहीं पर भी बाहर पे नहीं करते, बल्कि हमारी सेल्फ ओन्ड जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसको यूज करके कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि वो कॉस्ट जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे हमने डेप्रिसिएशन शो किया, हमने किसी को कैश पे किया, हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने वो शो किया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी हमने शो करेंगे हम, वो हो जाएगी अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर्स टू कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक फॉर फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, डेप्रिसिएशन एंड अदर बुक कीपिंग एंट्रीज। जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहे हैं वो हो जाते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो होती है इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। हम कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस इक्वल टू सेक्रीफाइस और ₹5,000, नहीं। अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है, बट उनको यूज करने के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो हमने कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्ट किया, ठीक है, और उसको ऑप्ट करने के लिए मतलब हमने कौन सा जाने दिया। मतलब अगर दो ऑप्शंस थे हमारे पास, हमने एक ऑप्शन को चूज किया तो दूसरे को जो हमने जाने दिया वो हो जाएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोजिंग अ फार्मर कैन ग्रो बोथ व्हीट एंड ग्राम ऑन अ फार्म। एक फार्मर है, वो अपने फार्म के अंदर व्हीट और ग्राम दोनों ही, उसके पास ऑप्शन है, वो दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ व्हीट को ग्रो करता है एंड ही फोरगोज द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, और उसने ग्राम का जो प्रोडक्शन है उसको उसने जाने दिया। इफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्राम दैट ही फोरगोज इज ₹1,000, जो उसने जाने दिया उसका जो प्राइस था वो था ₹1,000, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग व्हीट विल बी ₹1,000। तो व्हीट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, ग्राम, उसने ग्राम को ही तो जाने दिया ना, तो वो कितने का था 1,000, तो व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई ₹1,000। दिस द प्राइस ऑफ ग्राम which the farmer has to forego in order to produce wheat is called the opportunity cost of wheat। तो wheat को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसने जाने दिया वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू अ फर्म यूजिंग रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड is the revenue foregone by not using these resources in their next best alternative use। तो वो रेवेन्यू जो उसने जाने दिया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज को जो उसने जाने दिया, इज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी
दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अभी हमने पीछे देखा अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट भी आती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है। मतलब जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहे हैं वो तो आएगा ही, और जो हम उसको शो नहीं कर रहे, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको कभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो शो नहीं करते, तो जो हम शो नहीं भी कर रहे ना वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट में बी डिफाइंड एज those monetary payments a firm must make to those outsiders who supply resources, and non-expenditure payments of self-owned and self-employed resources which they could have earned in their best alternative opportunity। तो वो कॉस्ट जो एक तो मॉनेटरी पेमेंट जो बाहर वाले को कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा, और जो हम बाहर वाले को पे नहीं कर रहे, हम सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको यूज़ ना करते, फॉर एग्जाम्पल शॉप का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी अगर खुद की शॉप ना होती, ठीक है, तो या हम शॉप पे कोई काम कर रहे हैं, अगर हम वो काम ना कर रहे होते तो हम कुछ और तो कर रहे होते ना, तो हम क्या कर रहे होते वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। दस, द अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर्स ओनली टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी दोनों कॉस्ट आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल कॉस्ट। अब हम किसी भी सोसाइटी में हैं, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सोसाइटी को कुछ तो सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लॉथ, अगर कोई एक फैक्ट्री है वहाँ क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो चिमनी से कुछ स्मोक हो रहा है, चिमनी बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन जो सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है, हमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए कैश की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में प्रोड्यूसर कुछ पे नहीं कर रहा, बल्कि सोसाइटी को जो बियर करना पड़ता है उस प्रोडक्ट की वजह से, उसके प्रोडक्शन की वजह से, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो सोसाइटी बियर कर रही है। द सोशल कॉस्ट इज द total cost to the society of an economic activity. The economic organization of every society is characterized by certain social costs such as pollution, noise, which is not taken into account by the firm while determining the price of their product. अब उन्होंने एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस किया, उसकी प्रोडक्शन में जितना पोल्यूशन हुआ, जितना नॉइज हुआ, कभी भी प्राइस को डिटरमाइन करते टाइम हम उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, बट सोसाइटी ने तो उनको बियर किया ना, तो सोसाइटी को जो बियर करना पड़ता है उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। बर्डन ऑफ सोशल कॉस्ट इज बोर्न बाय द सोसाइटी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, बर्डन ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज बोर्न बाय द सोसाइटी। The social cost of a good or service include both the cost incurred by the producers of the good or service and the cost experienced by those suffering negative externalities और external cost। सोशल कोस्ट के अंदर एक तो जो प्रोड्यूसर ने खुद पे किया, जो खुद लगाया प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो तो इंक्लूड होता है, बल्कि नेगेटिव मतलब जो बुरा प्रभाव जो सोसाइटी पर पड़ा उसकी वजह से, वो भी इंक्लूड होता है। तो सोशल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट कॉस्ट प्लस में एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट क्या है वो भी हम आगे करेंगे, और एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो फर्म को पे नहीं करना पड़ा, बल्कि वो बाहर वालों को बियर करना पड़ा। जैसे अगर सोसाइटी को पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से सोसाइटी को फेस करना पड़ा, सोसाइटी को प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, वो हो जाती है एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। और प्राइवेट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो कि एक फर्म लगा रही है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए,
अपने डिसीजन की वजह से, अपना उन्होंने फर्म ने कोई डिसीजन लिया कि ये करना है, उस पर उन्होंने कितना पैसा लगाया, वो हो जाती है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। इट इंक्लूड्स बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दोनों इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। फर्म है, फर्म ने ये सोचा कि चलो इस पे लगा देते हैं, तो उसने जो सेक्रीफाइस किया उसके लिए, जो फर्म के डिसीजन की वजह से फर्म ने एक डिसीजन लिया, तो इसके अंदर दोनों ही इंक्लूड होती हैं, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी। और प्राइवेट cost are cost incurred by the firm or the individual producer as a result of their own decisions. अब सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो प्राइवेट कॉस्ट के अंदर तो सिर्फ खुद के डिसीजन लिया, जॉब पे किया, वो इंक्लूड होता है इसमें। बाहर वालों ने क्या फेस किया, बाहर वालों ने क्या बियर किया, वो इंक्लूड नहीं होता प्राइवेट में, बट सोशल के अंदर होता है। तो सोशल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट कॉस्ट भी और एक्सटर्नल कॉस्ट भी दोनों इंक्लूड होती हैं, बट प्राइवेट कॉस्ट में नहीं होती। ठीक है। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई सोशल कॉस्ट डिफर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड प्राइवेट कॉस्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट experienced by those who suffer negative externalities. In short, private cost is equal to social cost minus external cost. तो सोशल कोस्ट के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्लूड होती है एंड प्राइवेट कोस्ट के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। ओके, सो या दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लाइक अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर क्या इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ऐसे फॉर्मूले बनाए लिखे हुए आते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस में व्हाट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो इट इज़ बेटर कि आपको अच्छे से क्लियर हो। एंड आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।